राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,04,050 वादों का किया गया निस्तारण। जनपद कुशीनगर के जिला सत्र न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 131 व्यक्तियों का सामान्य चिकित्सा जांच, 60 व्यक्तियों का नेत्र जांच, 55 व्यक्तियों का दंत जांच, 98 व्यक्तियों का शुगर जांच, 40 व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर जांच हुआ। वहीं कुशीनगर द्वारा केले से बने उत्पादों का स्टॉल लगाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश द्वारा दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिलों का निःशुल्क वितरण किया गया। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बढ़ती हुई ठंड के दृष्टिगत गरीब एवं असहाय व्यक्तियों में कंबल वितरण किया गया, जिसमें जिले के गरीब व असहाय 75 लोगों ने कंबल प्राप्त किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा विशेष लोक अदालत लघु आपराधिक वाद दिनांक 11 दिसंबर 2024, 12 दिसंबर 2024 एवं 13 दिसंबर 2024 में कुल 51 लघु आपराधिक वाद का निस्तारण हुआ व आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,03,999 वाद, इस प्रकार कुल 1,04,050 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के 7,628 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें जुर्माने के रूप में ₹-35,160 की धनराशि वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित 58 क्लेम वादों का निस्तारण करते हुए मृतकों एवं घायलों के आश्रितों को ₹4,26,86,099 ₹4,26,86,099 मुआवजा दिलवाया गया। पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 44 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित वादों का प्री लिटिगेशन स्तर पर बैंकों द्वारा कुल 2,245 बैंक ऋण वादों का निस्तारण करते हुए ₹10,81,31,08,510,81,31,085 टोकन मनी के रूप में ऋण धारियों से वसूल की गई तथा 785 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश के प्रयासों से सुरस्ती देवी पत्नी सुखल गुप्ता, निवासी ग्राम पलिया, पोस्ट बस्तीला, जनपद कुशीनगर का बड़ौदा U0P0 बैंक शाखा हरैया बुजुर्ग के मामले में ₹10,10,10,000 के ऋण को ₹2,24,500 जमा कराकर निस्तारित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,04,050 वादों का निस्तारण किया गया। आइए सुनते हैं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, सचिव जिला सत्र न्यायालय की जुबानी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि हमने उच्च आदर्शों को हृदय में संजोया है, जिसकी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के रूप में हुई है और इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इसको संविधान के भाग 4 में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। इसी अनुक्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है ताकि एक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध करा सके। तो लोक अदालत का मूलभूत उद्देश्य ऐसे मुकदमेबाजी को अंत करना है जिन मुकदमों से अनावश्यक व्यय होता है, समय की परेशानी होती है या व्यर्थ के उलझाव वाले मुकदमे होते हैं। तो ऐसे मुकदमों को बड़ी आसानी से सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कर देने का उद्देश्य लोक अदालत का रहा है। कल्याणकारी राज्य ने विभिन्न योजनाएं भी चलाई हैं, तो लोक अदालत में उन स्टॉल को लगा के राज्य के कल्याणकारी अवधारणाओं, उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और इस अनुक्रम में सबसे पहले तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो अवधारणा चल रही है, उसके तहत हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कुशीनगर में केले को स्थान मिला है। तो केले के विभिन्न उत्पाद, उसके छिलकों के अचार वगैरह, उनके तने से निकलने वाले जो पत्तियां रहती हैं मिलकर के तना बनाती हैं, उससे निकलने वाले जो द्रव हैं वो उनसे बहुत अच्छे जूस वगैरह बनते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने केले को प्रमोट किया है अपने यहाँ इस कुशीनगर जिले में, उसका स्टॉल लगा है। साथ ही बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है या जिनको चिकित्सा सुविधाएं मूलभूत रूप से देहात में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उसकी जागरूकता के लिए निःशुल्क मेडिकल वाला चिकित्सीय जांच वाला शिविर ये भी हमने आयोजित किया है, जिसमें नेत्र जांच है, दांत की जांच है, सामान्य जांच, शुगर वगैरह ये सब जांचें निःशुल्क हो रही हैं। निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं, जो फ्लंग एरिया में है, रिमोट एरिया में हैं, जो बहुत सारे सुविधाओं से वंचित हैं या जानकारियों से वंचित हैं,
उनके लिए एक कैंप लगा करके दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल या बैसाखी इसका वितरण किया गया है। जो सुनने में असमर्थ है उनको हियरिंग एड प्रदान किया गया है। इस तरह से जो एक कल्याणकारी योजनाएं या कल्याण हो सकता है नागरिकों का, या उनको जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है, या यहाँ पर एक माध्यम बना करके शिविर का उनको जो सुविधाएं दी जा सकती हैं उनका प्रयास करते हुए वितरण किया गया है। ठंड दिसंबर में है, आगे और भी ठंड पड़ने की उम्मीद है, तो उसका आकलन करते हुए लगभग 75 कंबल का वितरण ऐसे असहाय और गरीब लोगों को किया गया है जिनकी आवश्यकता ही यही थी कि ठंड से बचने के लिए उनके कुछ रक्षात्मक उपाय हो सके, जिनमें वृद्ध महिलाएं भी थीं। उन सभी लोगों को कंबल का वितरण किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ विभिन्न बैंकों के स्टॉल लगे हैं जिसमें ऋण इत्यादि से संबंधित मामले सुलझाए जा रहे हैं। सभी अदालतें सुलह समझौता या अन्य प्रकार जिससे भी मामले, छोटे छोटे मामले, शमनीय मामले या निस्तारण होने योग्य मामले हैं, उनका निस्तारण किया जा रहा है। एक और लोक अदालत में कार्य हो रहा है जिसमें परिवार न्यायालय में जो पक्षकार आपसी सहमति से, मीडिएशन से, कॉन्सिलिएशन से फैमिली कोर्ट के मुकदमों का अंत करके और एक साथ जाने को सहमत हैं, तैयार हैं, साथ में जाना चाह रहे हैं, एक साथ रहना चाह रहे हैं, तो उन प्रयासों के फलीभूत करते हुए मीडिएशन वगैरह से उन जोड़ों को यहाँ से विदाई भी कराई जा रही है। तो उद्देश्य यह है कि लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके, अधिक से अधिक कल्याणकारी राज्य की योजनाओं को लागू किया जा सके, और लोक अदालत का जो भी डाटा है शाम तक के सारे डिस्पोजल उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।